तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, जो कि इसके पीछे वाले वीडियो में हम बाएं हाथ का नियम पढ़ चुके हैं एकदम एंजॉय के साथ, मजे के साथ, जो कि एग्जाम में पूछ देगा तो आप लिख डालेंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बायां अगर दाहिना हाथ का नियम पूछ दे तो कैसे लिखेंगे, चित्र कैसे बनाएंगे। आपको ये जितना दिख रहा है ना उतना ही लिखना है भाई, ऐसे छापना नहीं है, समझना है। और समझ के लिखेंगे तो इससे ज्यादा भी लिख देंगे। तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं चित्र कैसे बना लेंगे। आप तो चित्र ऐसे करके आप देख कर हाथ को बना लेंगे। और दूसरी बात, कैसे, ये क्या कहता है भाई, फ्लेमिंग के बायां हाथ यानी दाहिना हाथ का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो। जैसे देखिए, दाहिने हाथ का नियम क्यों दिए थे, यानी कि सिंपल समझिए, दाहिने हाथ का नियम दायां हाथ से दिए होंगे, यानी दाहिना हाथ से। तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दाहिने हाथ के संबंध में किसके संबंध में दिए थे भाई, धारा। किसके संबंध में, धारा। यानी कि मानिए कौन चालक है, पहले समझिए क्यों दिए थे। तो मानिए जैसे मानिए यहाँ पे दो गो चुंबक है, दो क्या है, चुंबक है। ये चुंबक है और ये चुंबक है, दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, होगा जी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा जी होगा। अब बताइए, इसमें कोई मोटर देखे ना, छोटे छोटे बच्चे मोटर खोल देते हैं, पटाख देख भाई क्या है, क्यों नच रहा है, उसे होता है कि नहीं होता है, खोल देता है। तो उसमें देखिएगा ऐसे ही रहता है, वो नचेगा। तो मानिए दोनों तरफ चुंबक है, बीच में नचेगा, तो पता नहीं धारा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो हम इसको अभी पता करेंगे। तो इसी के संबंध में ये नियम दिए थे, आपको समझ में आ गया ना। यानी कि किसी चालक में उत्पन्न होने धारा के संबंध में ये क्या दिए थे, नियम दिए थे। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने बोलेंगे किसी चालक में उत्पन्न होने वाले धारा के संबंध में एक नियम दिए थे, जिसे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कहते हैं। बात समझ में आया ना। अनुसार में क्या बताता है, अनुसार में बोले थे वो कि फ्लेमिंग बोले थे कि अपने दाहिने हाथ के तीन उंगलियां, कौन कौन जी, मध्यमा, बीच वाला मध्यमा, ठीक है ना। तर्जनी मतलब समझते हैं, ये झगड़ा वाला, ये भाई क्यों भाई झगड़ा कर लिया, ऐसे होता है ना, गांव के लोग झगड़ा कर लेता है। तो ये है तर्जनी, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, ठीक है ना। इसको इस प्रकार फैलाए, यानी लंबवत फैलाए, ठीक है ना। लंबवत में समझते हैं एकदम टिंडा टिंडा, है ना, खड़ा एकदम, कोई टेढ़ में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार लंबवत फैलाए कि जो ये जो अंगूठा है वो चालक की गति का दिशा बताए, यानी चालक घूम रहा है खूब। जनरेटर देखे हैं, जनरेटर में बीच वाला घूमता है तब ना लाइन देता है, वहीं चालक की गति कर रहा है, घूम रहा है। दूसरा, ये जो तर्जनी है मैग्नेटिक फील्ड है, यानी देखिए दोनों के बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, इधर चुंबक, दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बताएगा और अंगूठा क्या बताएगा, यदि अगर अंगूठा क्या बताए, धारा की, चालक की गति, और ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र बताए, तो पक्का है कि मध्यमा धारा की दिशा बताएगा। फिर से एक बार, फिर से मेरे साथ निकलिए, हाथ निकलिए, बोलिए तो ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है। बोलिए, अगर यदि ऐसे बोलते कि इनके अनुसार यदि अपने दाहिने हाथ के तीन अंगुलियां इस प्रकार फैलाएं, कौन कौन, तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा, कि जो अंगूठा है वो किसका, चालक के गति का दिशा, इसमें लिखे गति, क्या है, गति, घूम रहा है, ठीक है। दूसरा, ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो पक्का है कि जो मध्यमा है वो धारा किधर जा रहा है वो बताएगा। जैसे मानिए ये इधर मानिए गति कर रहा है, ये मार्कर क्या है, चालक है, गति कर रहा है ऐसे करके, ऐसे मानिए कुछ भी गति कर रहा है ऐसे ऊपर नीचे, तो और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चारों बगल ये बता रहा है। तो हई धारा कहां जाएगा, इधर जाएगा पक्का, उल्टा ना जी, इधर जाएगा। जैसे यहां पे देख लीजिए, ये दोनों तरफ चुंबक है, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन बता रहा है, ये बता रहा है, ये ऐसे सिंपल देखिए, ऐसे कौन बता रहा है, ए बता रहा है, ऐसे करके आप। तो चुंबक ये गति कर रहा है, चालक कैसे गति कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, चार गोल गोल। तो धारा किधर जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे देख लें कैसे जाता है, नीचे कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ धारा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही दिए थे फ्लेमिंग के बाम हाथ का नियम, यानी कि इसका उपयोग कब करेंगे, यानी कि जनरेटर घूमता है तो धारा किधर जाएगा, उत्तर कि दक्षिण। बात समझे ना, यानी आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, बात समझ आ रहा है ना। तो फिर से एक बार बोलिए मेरे साथ, यानी फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने एक दाहिने हाथ के संबंध में एक नियम दिए थे, धारा के संबंध में, जिसे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कहते हैं। इसका अनुसार क्या लिखेंगे, अपने दाहिने हाथ के तीन उंगली, बोले तो मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि क्या है, इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा है वो चालक की गति, यानी जो गति करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी, तो पक्का है कि मध्यमा धारा की दिशा बताएगा। बात समझ में आ रहा है ना। आई होप अच्छे से समझ चुके हैं। तो इससे ही वीडियो के लिए मुझसे जुड़े और कमेंट में बताएं कि और कौन से टॉपिक लाएं जो कि एग्जाम में पूछने वाला है। आपको अगर लगता है, मुझे तो मैं बताता हूं वही जो कि 2025 में पूछने का संभावना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे हाथ को दिया है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये मोशन गति बता रहा है, और ये करंट धारा। तो आई होप समझ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।